वेलकम है आप सभी का इस्माइल स्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 10 है, उसको हमने पिछली क्लास के अंदर उसके जो भी बेसिक पॉइंट थे और एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चनों को हमने पिछली क्लास के अंदर हल किया था। तो आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं और जो थ्योरम है उसका सॉल्यूशन आज की क्लास में करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो थ्योरम हमारे पास तो 10.2 वाली जो थ्योरम है उसका सॉल्यूशन हम आज पहले स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना भाई। टेंजेंट टेंजेंट की क्या बोला है, लेंथ बोला है। जैसे यहाँ पे ये आपका एक क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। क्या बोला, द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब कहां से टेंजेंट ड्रॉ करने कह रहा है, ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब आपको एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करना है भाई, एक्सटर्नल पॉइंट कहां होगा, सर्कल के आउटसाइड में होगा, ठीक है। और वहां से क्या जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया। इस एक्सटर्नल पॉइंट से क्या गया भाई, एक टेंजेंट गया, ठीक है ना। और फिर इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये क्या हो गया आपका टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। जैसे इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, P। ये पॉइंट इसको क्या नाम दे दिया, A, और ये B। भाई पी ए और पी बी तो क्या है, यहाँ पे टेंजेंट है, और P यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। और यहाँ पे क्या आ गया, आपके सर्कल का सेंटर ले लिया हमने, जिसको किसे O से डिनोट कर दिया, कैसे O से। O को हम क्या करेंगे, A और B से मिला देंगे। चलो फिर आगे क्या प्रूव करना है हमारे को, कि क्वेश्चन में क्या बोला कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। भाई सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इधर ध्यान दे, अभी कोई जरूरत नहीं, वो टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको प्रूव, तो टेंजेंट कौन है, पी और पी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूव करने हैं, ठीक है ना। क्या क्या चीज यहाँ पे प्रूव करनी है आपको पास, एक तो ये चीज प्रूव करनी है, क्या करनी है, पी ए इक्वल क्या होगा, पी बी, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या चीज है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है हमारे पास, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, ठीक है। और वो क्या है, सर्कल का सेंटर पॉइंट ये है। फिर और आपने क्या क्या काम करेंगे इसके अंदर, और क्या काम किया हमने, कंस्ट्रक्शन किया। किसका कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, ठीक है, ड्रॉ ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। अब अपने को प्रूव क्या करना है कि पी ए और पी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हमने क्या ड्रॉ की, ओ पी, ठीक है, ओ ए ओ बी एंड ओ पी, ठीक है। ओ को पी से क्या कर देंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गए, दो ट्रायंगल आ गए। एक तो ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए पी, और एक कौन सा है, ओ बी पी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हम ले लेते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ठीक है। क्या क्या चीज इसके अंदर इक्वल है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, क्या चीज इक्वल है इन ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। ए ओ और भाई ओ ए और ओ बी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, सर्कल की क्या है, ओ ए और ओ बी रेडियस है ना। अरे सर्कल के सेंटर पॉइंट से यहां जाएगी तो रेडियस ही तो है, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस। अब रेडियस तो इक्वल होगी चाहे किधर खींचो। तो क्या हो गया आपके पास,
ओ ए इक्वल ओ बी, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। और क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। कौन सा एंगल, एंगल ओ ए पी इक्वल एंगल ओ बी पी इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। आपने ये चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने कि भी जो टेंजेंट होता है और रेडियस होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपकी थ्योरम 10.1 इस बात को कहती है, क्या कि भी जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है, बाय थ्योरम 10.1, ठीक है, या आप यहाँ पे थ्योरम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, ये इक्वल हो गया, और क्या इक्वल है, ओपी क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड है ओपी, ओपी इक्वल ओपी, ये आपकी क्या हो गई यहाँ पे, कॉमन साइड। तो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या है, टू साइड और वन एंगल क्या है, इक्वल है। जब टू साइड और वन एंगल इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल क्या होता है, टू साइड और वन एंगल इक्वल होगा तो उसको ट्राइंगल के क्या होता है, ट्राइंगल एस एस ए एस रूल से क्या होगा, होगा क्या है भाई, ऐसे ऐसे रूल से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, क्या होगा, ठीक है। तो एस, ठीक है, ठीक है, रूल एस ए एस से ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ बी पी के, ठीक है। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं ना, तो उनके अंदर क्या होते हैं, जो उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना भाई। ये वाला पार्ट इसके इक्वल वहां, ये इक्वल वहां, तो अब ये पी ए और पी बी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। भाई पी ए और पी बी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। पी ए इक्वल क्या होगा, पी बी, किस रूल से, सीपीसीटी रूल से, किससे, किस रूल से इक्वल होंगे, सीपीसीटी रूल से, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि भाई पी ए और पी बी क्या होगी, इक्वल होगी। ये आपको इस थ्योरम में क्या करना था, प्रूव करना था, क्लियर। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल is 24 centimeter and distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle, ये आपके पास एक क्या है, सर्कल है। सर्कल के अंदर क्या बोला, पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट Q, द लेंथ Q पॉइंट से किसकी लेंथ कह रहा है, टेंजेंट की लेंथ कह रहा ना। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। भाई क्यू पॉइंट कहीं कहाँ पे क्या है, आउटसाइड पे है, और वहां से जो सर्कल की लेंथ है, जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है, भाई टेंजेंट कहाँ यहाँ आ गया, उस टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू फ्रॉम द सेंटर, क्यू की किससे डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस, मतलब सेंटर पॉइंट क्या ले लिया आपने यहाँ पे, ओ ले लिया। इस क्यू की ओ से डिस्टेंस है वो कितनी कह रहा है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां कोई नाम नहीं दे रखा, यहां दे दिया हमने पी। द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब
ये सर्कल की रेडियस मतलब पीओ की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। पीओ की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे भाई, ओपी और ओक्यू एक दूसरे के क्या है, ओपी और ओक्यू क्या है, ओपी और पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। ओपी और पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल बा, राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम यूज होती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। ओ पी क्यू इज ए राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये राइट ट्राइंगल हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो कौन सी थ्योरम यूज होगी, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कौन सी साइड है, ये वाली 90 के सामने, वो कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया आपका ओपी, जिसकी वैल्यू अभी हमें निकालनी है। बेस आपका कौन हो गया 24, परपेंडिकुलर बेस यहाँ पे किसी को ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एंगल गिवन नहीं है। तो 24 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, इक्वल ओपी का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे 49, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। इसका मतलब ओपी की वैल्यू कितनी आई 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हुई 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस 7 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 10.11 ये फिगर दे रखा है, इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट, भाई टीपी और टीक्यू क्या है, दोनों टेंजेंट है, टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ पॉइंट है, सो दैट एंगल पीओक्यू कितना है 110 डिग्री है, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, भाई इस पी टी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो भाई कौन से का एंगल आपके पास गिवन है, देखो अरे देखो एंगल, एक तो एंगल कौन सा है पी ओ क्यू इक्वल कितना है 110। अब एंगल ओपीटी कितना होगा, अरे एंगल ओपीटी कितना होगा बोलो 90, और ओक्यूटी भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। किससे थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो ये क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है, अरे क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। तो इनका सम क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इनको एंगल को क्या करते हैं, सबको ऐड कर दे। तो क्या है कौन कौन से एंगल है, एक तो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल जो आपको फाइंड करना है कौन बच गया पी टी क्यू इक्वल 360 डिग्री। इनकी वैल्यू देख लो, पी ओ क्यू की कितनी है 110, इसकी कितनी है 90, इसकी कितनी है 90, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है
फाइंड करनी है। अब इनका टोटल कितना हो गया 290, और उधर जाएंगे तो 290 किस में हो जाएंगे माइनस में। तो 360 में से 290 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या बच जाएगी 70 डिग्री। क्या बच जाएगी तो एंगल पीटी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। कौन से ऑप्शन में बी ऑप्शन में। ठीक है क्लियर। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन में आएंगे, तुम्हारे क्वेश्चन ऑप्शन वाला है ना उसमें इस सेक्शन से पूछेंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, पी ए और पी बी क्या है टेंजेंट है। इफ टेंजेंट पी एंड पी बी, if tangent P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then POQ POA की वैल्यू आपको क्या करनी है यहाँ पे फाइंड करनी है। देखो पहले बना दे डायग्राम, ये आपका है सर्कल है, ठीक है। फिर आपके पास P पॉइंट से टेंजेंट है, एक तो कौन सा टेंजेंट है PA और दूसरा कौन सा है PB, तो टेंजेंट है। फिर क्या दे रखा, कौन सा एंगल दे रखा है, अरे एंगल कौन से सेंटर्स के साथ वाला है, क्या बोल रखा है इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। भाई कितने डिग्री का एंगल 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं भाई 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं ये बना रहे हैं, टेंजेंट 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं किसके, देन POA। POA की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या करनी है यहाँ पे फाइंड करनी। POA कहाँ आएगा भाई, इधर आएगा कहीं, ये वाला एंगल आपको क्या करना है फाइंड करना। ठीक है तो आपको पता है ये एंगल कितने का 90 का, ये एंगल कितने का तो 180 हो गए, 180 तो फ्री हो गए। पीछे कितने बचे इनका सम कितना होगा 180 होगा, 80 ये कम हो गया, पीछे कितने बच गए 100। 180 में से 80 माइनस किए कितने बचे 100, मतलब इस एंगल का इनका टोटल कितना होगा 100। अब आपको पता है अभी हमने पहले प्रूव भी किया था कि ये कैसे ट्रायंगल थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थे। इसका मतलब ये वाला एंगल और इधर वाला एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। अब टोटल 100 है तो ये कितना बचेगा 50 ये होगा 50 ये होगा, तो कितना कौन सा ऑप्शन है 50 डिग्री ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ठीक है ये आपको कह रहा है, क्या कह रहा है ये है सर्कल कोई बात। द टेंजेंट ड्रॉ, कहां है टेंजेंट को ड्रॉ करा एट द एंड ऑफ डायमीटर। डायमीटर कहां होता है, डायमीटर किसको बोलते हैं, डायमीटर किसको बोलते हैं बता तो रखा है। अरे डायमीटर क्या होती है कोड होती है जो सर्कल के सेंटर से जाती हैं। कहां से जाती है उसी को तो बोलते हैं। तो सर्कल के सेंटर से तो ये हुआ आपका डायमीटर, ये हुआ ओ पॉइंट सेंटर। इन पॉइंटों को नाम दे दो भाई, एक को ए दे दिया एक को बी दे दिया। इसने क्या बोला कि भाई डायमीटर के एंड पे आपको क्या किया इसने टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो एंड पॉइंट इसका एक का इधर है ना एक का इधर है, तो एक तो हमने टेंजेंट यहां ड्रॉ कर लिया और एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर लिया। ठीक है अब क्या बोला डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। भाई ये इस टेंजेंट को नाम दे दिया हमने ये पी ए, ये क्या नाम दे दिया इसको बी क्यू। ठीक है ये क्या होंगे पैरेलल होंगे, ये आपको क्या करना है यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है क्या प्रूव करना है भाई, क्या प्रूव करना है, यहाँ कौन है
बोलो पी ए इक्वल क्या होगा, इक्वल या पैरेलल, पैरेलल प्रूव करना, ठीक है। पी ए पैरेलल होगा किसके, क्यू बी के, ये हमें करना है प्रूव, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, अरे गिवन क्या है, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब हमारे को क्या करना, प्रूव करना है। तो हम क्या जानते हैं भाई, ये वाला एंगल बनता है 90 का, ये चीज हम जानते हैं, ये जानते हैं ना, क्या जानते हैं भाई, प्रूव कर रहे हैं तो क्या, देखो बोलो पी ए परपेंडिकुलर होगी किसके, ए बी के, ठीक है। मतलब ये जो एंगल है आपका, कौन सा एंगल, एंगल पी ए ओ, ठीक है। देखो पी क्यू इसको और नाम दे देते, ठीक है ना, यहाँ पॉइंट आपको जरूरत पड़ेगी आर एस, जिससे अपने को नाम देने में इजी रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं, एक तो पी आर और क्यू एस क्या होंगे, पैरेलल होगी ये। तो यहाँ एंगल क्या नाम दे दिया भाई, पी ए ओ, कौन सा एंगल, पी ए ओ एंगल, और कौन सा, आर ए ओ एंगल, ये कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। और इधर वाले भाई ये वाले एंगल भी कितने के, ये भी 90 का, नहीं ये भी 90 का होगा, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि ये आपकी जो क्यू बी है वो ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो क्या आ जाएगा, एंगल क्यू बी ओ इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल एस बी ओ इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल है, कौन सा एंगल, एंगल पी ए ओ इक्वल किसके हैं, एंगल एस बी ओ के कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब ये एंगल इक्वल है, और कौन सा एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, कौन सा एंगल, एंगल आर ए ओ इक्वल एंगल क्यू बी ओ इक्वल 90 डिग्री। ये कैसे एंगल है, तो ये कैसे एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल है, राइट एंगल तो भले ही हो, ये कैसे एंगल, पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई, पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कौन से एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल के लिए, अरे ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है, अल्टरनेट, और कहां है, अंदर है, इन लाइन के अंदर है। तो क्या बोलेंगे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो वो जो आपकी लाइन होती है वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब पी आर और क्यू एस क्या हो जाएगी आपके पास, पी आर और क्यू एस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। पी आर और क्यू एस क्या होगी, पैरेलल होगी। ये आपको क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, आगे की क्लास में इस एक्सरसाइज के आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।